मऊ जनपद में आप देखेंगे घोसी लोकसभा में तो इस बार इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट यहाँ से जीत रहा है भारी मतों से। भारी मतों से पैरासूट का कैंडिडेट यहाँ नहीं चलेगा। इस समय तो घोसी की सीट सपा ही निकाल रही है। सपा निकाल रही है घोसी की सीट। जी जी, मजबूत स्थिति में है, पूर्ण रूप से मजबूत स्थिति। घोसी लोकसभा का जो इलेक्शन ही बहुत ही दिलचस्प है। एक तरफा नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं जीत रहा हूँ। एक तरफा नहीं। अगर बसपा का प्रत्याशी आता है तो लड़ाई जो त्रिकोणीय हो जाएगी। हाँ, त्रिकोणीय होगी, लड़ाई त्रिकोणीय होगी। नुकसान किसका उससे ज्यादा होगा, सपा के कैंडिडेट का कि बसपा के कैंडिडेट का? नुकसान भाजपा कैंडिडेट का होगा। भाजपा के कैंडिडेट का नुकसान होगा। दोनों प्रत्याशी के हिसाब से कौन अभी मजबूत है, कौन 40-60 है कि 50-50 है मुकाबला अभी के? जब तक बसपा का कोई प्रत्याशी नहीं आ जाता हम कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। नमस्कार, भारत टीवी न्यूज की खास पेशकश कौन बनेगा प्रधानमंत्री देख रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ में इमरान। बता दें, भारत टीवी न्यूज लगातार लोकसभा चुनाव की तमाम तस्वीरें दिखा रहा है। हम लोग लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का मन जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार के 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के उत्तर प्रदेश की और देश की जनता क्या सोच रही है। बता दें कि ये पूर्वांचल है, पूर्वांचल की ये घोसी लोकसभा सीट है और यहाँ से 2019 में सपा और बसपा के गठबंधन से अतुल राय सांसद चुने गए। अब की बार जो है टिकट बदल दिए गए हैं। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने राजीव राय को जो अपना उम्मीदवार बनाया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए की तरफ से अरविंद राजभर को उम्मीदवार बनाया गया है। अरविंद राजभर सुभाष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बड़े बेटे हैं। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर की जो साख है वो दांव पर लगी है। अब ओम प्रकाश राजभर का ये क्षेत्र घोसी लोकसभा में ये तमाम जनता और सीधे जनता से करेंगे बातचीत और जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि जो चुनावी माहौल है वो क्या है। क्या नाम है भाई साहब आपका? वेद मिश्रा। क्या है माहौल घोसी लोकसभा का? अभी कुछ माहौल क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, क्योंकि अभी प्रत्याशी बसपा का डिक्लेयर्ड नहीं है, तो अभी रुख नहीं समझ में आ रहा है। अगर बसपा का प्रत्याशी आता है तो लड़ाई जो त्रिकोणीय हो जाएगी। हाँ, त्रिकोणीय होगी, लड़ाई त्रिकोणीय होगी। नुकसान किसका उससे ज्यादा होगा, सपा के कैंडिडेट का कि बसपा के कैंडिडेट का? नुकसान भाजपा कैंडिडेट का होगा। भाजपा के कैंडिडेट का नुकसान होगा बसपा की मजबूत उम्मीदवार उतारने की वजह से। हाँ, अभी किसको उतार रहा ये तो अभी आने वाला समय बताएगा। अभी जो जाति समीकरण है किस आधार पे वो तय करेगा, अभी तो बहुत स्पष्ट नहीं है। अभी जातीय समीकरण के हिसाब से कौन मजबूत है, सपा या भाजपा? अभी बोलना बहुत जल्दीबाजी होगा। अभी कोई नहीं मजबूत है। कोई नहीं मजबूत है, नहीं। दोनों बराबर है। दोनों बराबर है। क्या नाम भाई साहब आपका? श्रीराम जायसवाल। जायसवाल जी, क्या है माहौल घोसी लोकसभा में? अब सारे प्रत्याशी आ जाएंगे तब न समझ में आएगा। अभी तो प्रत्याशी ही नहीं आए। भाजपा गठबंधन से भी कोई प्रत्याशी नहीं है। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हैं। नहीं है, गलत सूचना आपके पास है। आप बड़े चैनल के लिए एंकरिंग कर रहे हैं तो जानकारी पूरी होनी चाहिए। भाजपा ने अभी यहाँ गठबंधन की घोषणा नहीं की है। सुभाषपा ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। ठीक है, अच्छा, तो आप उसे भाजपा प्रत्याशी नहीं कहेंगे, सुभाषपा का व्यक्तिगत प्रत्याशी है। ठीक है, एनडीए का प्रत्याशी है। अभी एनडीए ने जो लिस्ट जारी की उसने नहीं कहा है कि घोसी हमने सुभाषपा को दे दिया है। यह खुद आप भाजपा के बड़े नेताओं का भी बयान सुन सकते हैं। ठीक है, गाजीपुर, बलिया, घोसी तीनों रुकी हुई है। जिस दिन लिस्ट बनेगी तो गाजीपुर फला प्रत्याशी और जहां गठबंधन को होगा तो भाजपा खुद जारी करेगी कि हाँ हमने अपने सहयोगी पार्टी को दे रखी है। ठीक है, तो ठीक है, हम फिर भी 90% मान के चल रहे हैं कि अरविंद राजभर है, लेकिन बसपा से अभी कोई प्रत्याशी नहीं आया है। प्रत्याशी केवल 2 मैदान में है अगर आपकी माने तो। अभी दोनों प्रत्याशी के हिसाब से कौन अभी मजबूत है, कौन 40-60 है कि 50-50 है मुकाबला अभी के? जब तक बसपा का कोई प्रत्याशी नहीं आ जाता हम कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। कुछ बोलने की स्थिति में नहीं। जब तक बसपा का प्रत्याशी नहीं आ जाता है। चलिए, और भी लोग हैं और लोगों से बातचीत करेंगे और जानने और समझने का प्रयास लगातार करें। क्या नाम है भाई साहब आपका? मनोज कुमार यादव। क्या है यादव जी माहौल? किस चीज का माहौल है? लोकसभा चुनाव में घोसी लोकसभा है और घोसी लोकसभा में चुनावी माहौल क्या है? घोसी की जनता लोकसभा चुनाव को घोसी की जनता देखेगी कि कैसे हमको कहाँ जाना है। जैसे समय पर अवसरवादी लोग आ जाते हैं। हमको पहले मऊ का कोई व्यक्ति यदि पर्सनल मिलता है हम लोग उसको जिताएंगे। माहौल ये है, पर्सनल मिलता है। पर्सनल व्यक्ति कोई मऊ का हो उसको लोग जिताएं
और जनता भी जिताएगी और हम लोग भी जिताएंगे। सपा के जो कैंडिडेट है राजू राय, वो कहाँ से, बाहरी है क्या? सपा के कैंडिडेट राजीव राय को तो यहाँ की जनता मानती ही है, जानती ही है। यदि वो चुनाव में समय भी है, यदि समय से जाते हैं, लोगों के बीच में अपनी बात रखते हैं, तो उनको देखा जाएगा। और अरविंद राजभर की चर्चा चल रही है, कह रहे हैं कि सुभाषपा की तरफ से अरविंद राजभर जो है उम्मीदवार हो सकते हैं, तो ओम प्रकाश राजभर की जो है साख दांव पर लगी हुई है इस बार। तो ओम प्रकाश राजभर का कोई घोषी से बहुत लेना देना नहीं है, और जो पहली बार बात मान लीजिए कि उनका कभी ये भी नहीं ठीक रहता है कि वो किसके तरफ जाएंगे, किसके तरफ रहेंगे, उनका कोई एक्चुअली तो है नहीं। वो तो कह रहे हैं नाम गिनाते उंगलियों पर, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, देवरिया, बलिया, गोरखपुर, अम्बेडकर नगर, बस्ती, बहराइच, ऐसे नाम गिनाकर कहते हैं इन सब जो है लोकसभाओं में उनका खासा प्रभाव है। कह रहे हैं सपा को तो जीतने ही नहीं देंगे। अब किसी के जीतने और न जीतने देने से जनता इसको तय करेगी। उनको तो पहले नाम बोलने का अधिकार है, सारे नाम उनको याद है। हाँ। और नाम ले लेने से उनका कोई मतलब तो रहता नहीं है। उनको तो अवसरवादी भी कह दिया जाए तो कोई बात नहीं है। अवसर, जिसको अवसर चाहिए, जहां भी उनको अवसर मिलेगा वहीं हो जाएंगे। कौन सपा मजबूत है कि भाजपा मजबूत है? अब किसी को ये नहीं कहा जाएगा कि सपा मजबूत है कि भाजपा मजबूत है, वो तो चुनाव पर ही चलेगा, डिपेंड करेगा कि चुनाव किस तरफ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है। और इस समय तो घोसी की सीट सपा ही निकाल रही है। सपा निकाल रही है घोसी की सीट। जी जी, मजबूत स्थिति में, मजबूत स्थिति में है, पूर्ण रूप से मजबूत स्थिति, पूर्ण रूप से मजबूत स्थिति में है। ये चाय की दुकान है और राजनीति में चाय का जो है वो अहम योगदान है। कहा जाता है कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी बड़नगर रेलवे स्टेशन पर बचपन के दिनों में चाय बेचा करते थे। चाचा क्या नाम है आपका? सुभाष पांडे। क्या है चाचा माहौल घोसी लोकसभा में? घोसी लोकसभा में ठीक ही है, सब लोग अपने अपने अभियान में लगे हुए हैं। जी। भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का केंद्र का कार्यकाल और 7 साल का जो है राज्य का कार्यकाल कैसे देखते हैं? कितना अच्छा रहा? बेमिसाल, अद्वितीय। चल रहा है। क्या नाम है भाई साहब आपका? जाकिर हुसैन। जाकिर भाई, क्या है घोसी लोकसभा में माहौल क्या है पूर्वांचल की? अगर ये यहाँ का मेन माहौल जो होगा, सपा का जो बीएसपी का कैंडिडेट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, जब तक वो डिक्लेयर नहीं हो जाता तब तक यहाँ कोई क्लियर कट किसी के बारे में नहीं कहा जा सकता। अगर बसपा का उम्मीदवार मान लीजिए आता है, कह रहे हैं कि मुस्लिम उम्मीदवार की चर्चा हो रही है, कहा नहीं जा सकता। चर्चा और ओरिजिनलिटी में बड़ा अंतर होती है। देखने में कुछ और होता है, दिखने में कुछ और होता है। तो दिखने और दिखाने में नहीं, जब तक उस बीएसपी का कैंडिडेट नहीं हो जाता है तब तक यहाँ की कोई भी रणनीति के बारे में कंफर्म नहीं किया जा सकता। बसपा का उम्मीदवार आता है तो उसके बाद लड़ाई जो है वो त्रिकोणीय हो जाएगी क्या? और कैंडिडेट के ऊपर है। कैंडिडेट अगर जैसा होता है तो वैसे त्रिकोणी हो जाएगी। लेकिन एक चीज है कि यहाँ घोसी लोकसभा का जो इलेक्शन ही बहुत ही दिलचस्प है, एक तरफा नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं जीत रहा हूँ, एक तरफा नहीं है। एक तरफा नहीं है, ये दिलचस्प है और लड़ाई है, कांटे की लड़ाई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर के चुनाव की चर्चा चल रही है। कह रहे हैं कि अरविंद राजभर कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, किसी की कोई चर्चा नहीं चल रही। अभी अगर माहौल आप पूरा देखेंगे तो किसी भी पार्टी की किसी भी कैंडिडेट का कोई चर्चा नहीं चल रहा है। औपचारिक ऐलान समाजवादी पार्टी केवल इस वक्त केवल इंतजार हो रहा है ओरिजिनलिटी में कि बीएसपी का कैंडिडेट कौन है। उसके बाद ही फिर चर्चा और त्रिकोणी लड़ाई हो रही है कि इंडिया बनाम एनडीए हो रहा है कि तभी वो डिक्लेयर हो पाएगा। अभी इस बारे में कुछ कहना क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं। जब तक बीएसपी का जब कैंडिडेट हो जाएगा तो उसके बाद क्लियर हो जाएगा। और रही बात कोई अपने को जीत रहे तो ऐसा कुछ नहीं, अभी किसी का कोई माहौल किसी के पक्ष में नहीं बना है। वर्तमान स्थिति कैसी है? अभी वर्तमान स्थिति की बात, वर्तमान स्थिति की बात है कि अभी किसी के फेवर में कोई माहौल नहीं बना है, कोई माहौल नहीं, कोई माहौल नहीं है। जितने भी हो रहे हैं वो अपनी तरफ से सभी लोग जीत रहे हैं, लेकिन ओरिजिनलिटी है कि अभी किसी के फेवर में कोई माहौल ही नहीं। सबको इंतजार है कैंडिडेट का, सबको इंतजार है कैंडिडेट का। लगातार जो है ये जनता है, घोसी लोकसभा की जनता सीधे बातचीत कर रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम विवेक सिंह है और मैं यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ, मऊ जी। तो कैसे देख रहे हैं इस बार के इस लोकसभा चुनाव को? इस बार का लोकसभा चुनाव हम लोग के मऊ जनपद में आप देखेंगे घोसी लोकसभा में, तो इस बार इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट यहाँ से जीत रहा है भारी मतों से, भारी मतों से। पैरासूट का कैंडिडेट यहाँ नहीं चलेगा। राजीव राय जो है लगभग 10 वर्षों से आप देख रहे हैं लगातार जनता में बने हुए हैं और पूरा जो है बाढ़ से लेकर के कोई भी समस्या है हर सुख दुख में जनता के बीच में रहते हैं और राष्ट्रीय स्तर के नेता है। और यहाँ जो इस समय कैंडिडेट भाजपा गठबंधन का जो आया हुआ है वो यहाँ दिखता ही नहीं है और सब दारू पी के मस्त रहते हैं, ऐसा कैंडिडेट।